नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर पुलिस कई राज्यों में सक्रिय चोर गिरोहों को पकड़ने के लिए राजस्थान पहुंची और पुलिसकर्मियों ने वेश बदलकर गिरोह की रेकी कर 3 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। लसूड़िया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में राजस्थान की बागरिया गैंग सक्रिय है और वारदात का अंजाम देने के बाद अलग अलग राज्यों में भाग जाते हैं। इनके गिरोह में तकरीबन 10 से अधिक सदस्य हैं जो मूलतः राजस्थान के केकड़ी जिले के गांव के निवासी हैं। सूचना के बाद एक विशेष टीम का गठन कर राजस्थान के लिए रवाना किया। 1 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद इंदौर से राजस्थान पहुंची टीम को सफलता मिली और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए शातिर चोरों से 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर पुलिस ने जब्त किए हैं। कनाड़िया क्षेत्र के न्यू तिलक नगर में एक सनसनीखेज वारदात में 7 डकैत एक परिवार से मारपीट कर जेवर ले गए थे। इस पूरे मामले में डीसीपी अभिषेक आनंद ने बताया कि घटना सनसनीखेज है। आशंका यह है कि कंजर या धार टांडा की गैंग हो सकती है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस की अलग अलग टीम बना दी गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से डकैती घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया है, यह गिरोह धार, बाग, टांडा और देवास जिले का कंजर गिरोह हो सकता है। कनाड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो है पुलिस को जानकारी मिली, एक डकैती की जानकारी मिली है। परसों रात की एक घटना है, करीब 3 से 3:30 बजे की घटना है। इसमें हमने 6-7 लोग जो है वीडियो फुटेज में हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि ये लोग जो है एक मकान, सुने मकान है जिसमें घुसे। मकान में घुसने के बाद फिर वहाँ पर जो लोग थे उनके साथ मारपीट की गई और उनसे जो ज्वेलरी है, सोने के आभूषण व कुछ जो नकदी रुपए उनके घर में थे, वो नकदी आभूषण है उसको उन्होंने उनसे ले लिया और उसके बाद फिर जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। इसमें पुलिस ने तत्काल जब जानकारी मिली तो पुलिस ने इसमें 395 और 397 जो कि काफी गंभीर अपराध है, धारा है, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें पूरे मामले में जो 3 थानों उसकी टीम लगा दी गई है। इसके अलावा जो क्राइम है उसका भी हमको पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है। करीब 20 लोग इस पूरे अपराध पे काम कर रहे हैं। अभी तक हमको कुछ लीड भी मिली है जिसके बेसिस पे हम आगे जो वैधानिक कार्रवाई, हमने वीडियो फुटेज प्राप्त किया उसके बेसिस पे आगे जो कार्रवाई वो करेंगे। अभी हम सभी ऑप्शंस के लिए ओपन है। इसमें लोकल के गिरोह भी हो सकता है या फिर बाहर के गिरोह वो भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले दिनों 2 युवक को फर्जी आधार कार्ड के साथ यात्रा करने पर इंदौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक पुलिस ने ड्रग्स और सोने तस्करी करने का शक है। साथ ही दोनों ही आरोपियों से अब देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करने में जुटी हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों एयरपोर्ट पर 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा था। तब उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 2 फर्जी आधार कार्ड जब्त किए गए थे जो हिंदू नाम से बने हुए थे, जबकि दोनों आरोपी मुस्लिम हैं। पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की तो सोना तस्करी की बात सामने आई। जब और बारीकी से जांच पड़ताल शुरू की तो ड्रग्स तस्करी की बात सामने आई, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने देश की अन्य जांच एजेंसियों को सूचित किया गया। इस मामले में डीसीपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि दोनों आरोपियों को जांच एजेंसी की टीम हापुड़, मुस्तफाबाद और दिल्ली के शाहीन बाग लेकर रवाना हुई है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की फॉरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। वहीं पूछताछ में पता चला है कि दोनों आरोपी अलग अलग यात्रा के दौरान नए मोबाइल और नई सिम का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही एक आरोपी 5 महीने पहले विदेश यात्रा कर चुका है। फर्जी डॉक्यूमेंट से दोनों आरोपी यात्रा करते हैं, होटल में रुकते हैं और जब अब जांच एजेंसियां पासपोर्ट, सिम डॉक्यूमेंट की जांच में जुटी है। वहीं आरोपियों से एटीएस, आईबी और केंद्र की जांच एजेंसियों भी पूछताछ करेंगी। जी, एरोड्रम थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें कि उनके द्वारा जो फर्जी इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड्स होते हैं वो बना के वो ट्रैवल कर रहे थे और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री से भी देखने को पता चला है कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग का मूवमेंट था। दिल्ली टू चेन्नई, चेन्नई टू बैंगलोर, फिर अहमदाबाद एंड इंदौर, ऐसी छोटी सिटीज़ में। ये भी सूचना मिल रही थी कि वो लोग ड्रग्स और जो अपना गोल्ड होता है उसकी स्मगलिंग में इनका हाथ हो सकता है। इसी के चलते हमने इनको इंटरसेप्ट करके इनकी जब तलाशी ली थी तो उसमें आईडी कार्ड्स मिले थे जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें 2 टीम्स बना के दोनों को अलग अलग जगह, एक बुलंदशहर और दूसरी दिल्ली की तरफ भेजी गई है। दोनों आरोपियों से विभिन्न एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट की एजेंसीज हैं, वो उनसे पूछताछ कर रही हैं अपने अपने एंगल से। इसमें एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उनको भी इसमें सूचना दी गई थी तो उनने भी अपने संबंध में इसमें आके पूछताछ की है। जो टीमें बाहर भेजी हैं वो किस विषय के लिए भेजी क्या? जी, 2 चीज़ें हैं। एक तो पहली बात इनकी पूरी हिस्ट्री का चेकिंग कराना, वेरिफिकेशन कराना कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, किस प्रकार से इनका मूवमेंट रहा है। और दूसरी चीज़, जो इनके फेक आईडी कार्ड्स मिले हैं वहाँ पर असली में कौन रहता है, क्या वो इनसे कुछ रिलेटेड आदमी है। थर्ड चीज़ इसमें जो हमें विवेचना का पार्ट है वो ये है कि ये फैब्रिकेटेड जो आईडी कार्ड्स थे कहाँ पर बनाए गए हैं।
इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में आज जन सुनवाई आयोजित की गई, लेकिन जन सुनवाई में कम ही पीड़ित लोग शिकायत लेकर पहुंचे, जबकि नवागत पुलिस कमिश्नर के पास बड़ी संख्या में शिकायतकर्ताओं का तांता लगा रहा। दरअसल नवागत पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता के कार्यभार संभालने का आज दूसरा दिन है। वहीं आज मंगलवार को होने के चलते पुलिस कंट्रोल में जन सुनवाई भी आयोजित होती है, लेकिन जन सुनवाई में कम से कम ही पीड़ित शिकायत लेकर पहुंचे, जबकि पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता के पास बड़ी संख्या में शिकायत लेकर आने वाले लोगों की भीड़ लगी दिखी। वहीं शिकायतों में जमीनी, पारिवारिक और किसानों के अधिग्रहण की जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर किसान भी पहुंचे थे। वारंट तामील न होने की भी शिकायत प्राप्त हुई थी, तो सभी शिकायतों को बहुत ध्यान से एक बार देख के सबको कैसे हम उसका निराकरण करा सकते हैं उस संबंध में आज निर्देश दिए। मंगलवार की जो जनसुनवाई क्या लगातार आयोजित रहेगी? बिल्कुल, जनसुनवाई लगातार आयोजित रहेगी। और वैसे तो पुलिस के लिए तो हम ये मानते हैं कि हम तो हर दिन ही सुनवाई करते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन हम विशेष रूप से और सुनवाई करते हैं। सर, एक अपराध इंदौर नगर निगम की जन सुनवाई में दिखा अलग नजारा। अधिकारियों की जगह एमआईसी सदस्य ने आम जनता की समस्याओं को सुना और निराकरण के दिए निर्देश। इंदौर नगर पालिका निगम में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई के प्रति अधिकारियों का रवैया ठंडा ही रहा। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिर से शुरू हुई जन सुनवाई में निगम के अधिकारियों ने कम ही दिलचस्पी दिखाई, जिसका असर ये रहा है कि एमआईसी सदस्य भी जन सुनवाई करने लगे हैं। इस मंगलवार को हुई जन सुनवाई में एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा भी शामिल हुए, जिन्होंने अपने विभाग से जुड़ी समस्याओं को सुना और उसके निराकरण के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। देखिए, कई प्रकार की शिकायतें आती हैं। चूंकि मैं शहरी गरीबी उपशमन विभाग का प्रभारी हूं, जितनी भी माननीय प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की जितनी योजना है, नगर निगम और मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी योजना है, सब नगर निगम से हमारे विभाग द्वारा संचालित होती है और कई प्रकार की शिकायतें मिलती रहती है हमेशा हमको। तो हमने सोचा कि हफ्ते में एक बार हम भी लोगों से मिलें, जनता से सीधा संवाद करें। जो भी हितग्राही कुछ कारणवश लाभ लेने से भी वंचित होता है, तो उसको भी हम ज्यादा से ज्यादा हितग्राही हम और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिला सकें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं से जोड़ने को लेकर हमने हफ्ते में एक बार नगर निगम के अधिकारियों के साथ यहाँ पे बैठकर समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना और उनको योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हमने यहाँ पर मंगलवार के दिन सुबह से 2 घंटे 3 घंटे हमने बैठने का एक निर्णय लिया है। और आप देखेंगे अधिकारी भी हमारे साथ ही हैं नगर निगम के। सबके सहयोग से हम हितग्राहियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाएंगे और जो उनकी छोटी मोटी समस्याएं या जो शिकायतें होती है उनकी, उसको भी सुनेंगे और उसका निराकरण करवाएंगे। इंदौर के क्षत्रिपुरा थाना क्षेत्र के सिलावटपुरा में एक ही समाज के 2 परिवार आपस में भिड़ गए, जिनके बच्चे दोपहर में पतंग उड़ा रहे थे और उस पतंग के पीछे आपस में बच्चों का विवाद हुआ, जिसमें पहले महिलाएं और फिर घर के पुरुष भी एक दूसरे के सामने हो गए, जिसमें हुई मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल बच्चों में पतंग उड़ाने के बाद पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों घरों के सदस्यों में पहले गाली गलौज, फिर धमकी और उसके बाद डंडे और लठ से मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति सिर में काफ़ी चोट आई है। वहीं इस घटना में कुछ और लोग भी घायल हैं। वहीं मामूली बात पर शुरू हुए इस पूरे विवाद और मारपीट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए हैं। फिलहाल पुलिस क्षत्रिपुरा ने दोनों पक्षों को शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। ये बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, जिसमें किसी ने एक पत्थर मारा तो एक छोटी बच्ची को लग गया था, जिस संबंध में दोनों पक्षों के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था। दोनों तरफ से प्रकरण कायम करके विवेचना किया गया। सर, प्रथम दृष्टया क्या नज़र आ रहा है सर? अभी तो जितने भी घायल थे उन सबको हमने अस्पताल भेजकर मेडिकल कराया और फिर अब वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।